नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की तारीख। और जनता से जोड़ने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा कर रही है कि कार्यक्रम यहाँ प्रशिक्षण शिविर हुआ। सब संस्कृति में बात कर रहे हैं, संस्कृत में लिखने से यह कार्यक्रम लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सूर्यभूषणाय गौरीशाय नमो नमस्ते। जय भारत संस्कृतम, जय भारत। जी, आप दिनेश कामत जी हैं, संस्कृत के विद्वान हैं और यहाँ दरभंगा में पधारे हैं संस्कृत संभाषण शिविर में। तो संस्कृत भाषा की उपेक्षा क्यों हो रही है? भारत में राज करने वाले सबसे पहले जो मुगल आए, उन्होंने भारत के विश्वविद्यालयों का नाश किया, किंतु शिक्षा पद्धति को नाश नहीं कर पाए। किंतु अंग्रेजी जो आए, उन्होंने भारत की शिक्षा पद्धति को नाश किया और उन्होंने संस्कृत का नाश नहीं किया, किंतु संस्कृत को क्लिष्ट कठिन भाषा ऐसे एक धारणा बनाई। और अत्यंत दुर्दैव का विषय है, हमारे भारत में राज करने वाले अपने ही लोग अंग्रेजी शिक्षा विदेश में पाकर जो आए भारत में, ऐसे लोगों ने स्वतंत्र भारत में जो अधिकार चलाया, उसका परिणाम ये हुआ हमारे संस्कार नष्ट हो गए। संस्कृत को ग्रामर ट्रांसलेशन द्वारा पढ़ाया गया। सबसे पहले ग्रामर, अंग्रेजी क्यों पहले ग्रामर नहीं पढ़ाते हैं? तो सर, अभी लोकसभा का गठन हुआ है, पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बने, लेकिन संस्कृत में तो इन लोगों ने भी शपथ ग्रहण में रुचि नहीं दिखाई है। काफ़ी इंग्लिश में लोग ले रहे हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में ले रहे हैं। क्या संस्कृत में इन्हें शपथ लेनी चाहिए कि नहीं? ज़रूर लेना ही चाहिए। गत बार 44 सांसदों ने, लोकसभा सदस्यों ने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया। इसकी संख्या बढ़नी चाहिए। इस बार संस्कृत में 100 लोग लेने वाले हैं, ऐसे हमें लग रहा है। सब जगह अभी राजस्थान विधानसभा में 22 लोगों ने किया, उसमें 2 मुसलमान भी थे। सब लोग आजकल संस्कृत के बारे में जागरूक हो रहे हैं। इस बार 100 लोग संस्कृत में शपथ ग्रहण करें। तो क्या अपील करेंगे देशवासी से? आप संस्कृत प्रेमी हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, उद्भट विद्वान हैं, क्या कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों? संस्कृत की उपेक्षा क्यों हो रही है? कैसे अपनाएं लोग संस्कृत को? संस्कृत में सब लोगों ने बोलना शुरू करना चाहिए। संस्कृतम अत्यंतम सरलम, संस्कृतम आवश्यकम। जैसे जर्मनी में जर्मन भाषा, फ्रांस में फ्रेंच भाषा, चाइना में मैंडरिन भाषा, भारत की भाषा संस्कृत है। अंबेडकर जी ने बताया था, भारत के भावैक्य के लिए संस्कृत अनिवार्य हो। तो 2 लाइन अपील कर रहे हैं भारतवासियों से संस्कृत में। संस्कृत हमारी शिक्षा में प्राथमिक कक्षा से संस्कृत आना चाहिए। सब लोगों ने दैनंदिन व्यवहार में संस्कृत का, सरल संस्कृत का उपयोग शुरू करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तदतु संस्कृतम जयतु भारत। आप अपना परिचय दे दें एक बार पुनः। मम नाम दिनेश कामतः, संस्कृत भारती संगठनस्य अखिल भारत संगठन मंत्री अस्मि। मम केंद्रम नवदेहली। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, सर, विश्व में संस्कृत भाषा अति लोकप्रिय हो रही है और विदेशी लोग भी सीख रहे हैं, और आपने संस्कृत संभाषण का यहाँ कार्यक्रम कराया। लगातार कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय की छवि को पुराना रूप में आप लौटाने के लिए कटिबद्ध हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा दिख रहा है माहौल? माहौल अनुकूल हो रहा है।
संस्कृत प्रचार प्रसार में लगे हैं। सभी के सहयोग से सभी अध्यापक छात्र सब मिलकर निश्चित ही एक वातावरण बन रहा है। अभी कर्मचारियों के बीच में उनको भी आपस में संस्कृत बोलने के लिए शिविर उनका चल रहा है, वो लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं। और एक अभी संस्कृत संभाषण वर्ग यहाँ चल रहा है, जहाँ के बिहार और झारखंड के लगभग 125 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और ये सब इसके आगे जाकर अपना जो है संस्कृत प्रचार प्रसार करेंगे। और अगले सत्र में जहाँ हर महाविद्यालय में भी प्रारंभिक महीने में संस्कृत संभाषण की ओर ध्यान दिया जाएगा, ताकि संस्कृत माध्यम से पढ़ाई हो और संस्कृत भाषा के जन जागरण हो, घर घर में लोग संस्कृत बोलें, समाज में संस्कृत बोलें, इस ओर हमारा प्रयास रहेगा। तो सर ये पुराना इतिहास रहा है आपके इस विश्वविद्यालय का, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? इतिहास का जो हमारे यहाँ न्याय की परंपरा रही है, तो न्याय की परंपरा उसको हम सुदृढ़ करेंगे और न्याय का कोई ऐसा अच्छा सेमिनार वेमिनार चलवाएंगे, ये सब करेंगे। और संगीत और स्पोर्ट्स जो यहाँ पहले चलता रहा वो बीच में रुक गया है, ठीक से नहीं हो रहा, उसको भी हम फिर से पुनर्जीवित करेंगे। और इस तरह की जो हमारी शास्त्र परंपरा है उसको मजबूत करेंगे। तो संस्कृत की जो दशा दिशा है उसे सुधारेंगे आप विश्वविद्यालय की तरफ? जरूर, पूरा उसके लिए उसी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हमारे साथ अभी हैं कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति महोदय, और अपने व्यस्तम समय में से कुछ क्षण हमारे न्यूज़ चैनल के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मान्यवर। और इस दिशा में पहल भी हो रही है और कामत जी जैसे विद्वान भी पहुंच रहे हैं। तो आप कहाँ से आई हैं मैडम? दरभंगा से। कैसा रहा यह संभाषण शिविर? जी आप कहाँ से आए हैं, जोर से बोलिएगा। हम दरभंगा का आगत। कैसा रहा आप लोगों का कार्यक्रम? बहु सम्यक। जी राम सेवक जी, कैसा रहा कार्यक्रम, थोड़ा बताएं। सम्यक् एव। इदानीम् अद्य सम्पूर्तिकार्यक्रमः आज 4 बजे समापन समारोह है दरबार हॉल में। यहाँ दरभंगा शहर के सभी स्थानीय बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों से आग्रह है जो आए 4 बजे और इस समापन समारोह जी। मम नाम चन्द्रमाधवः, संस्कृतभारत्याः झारखण्डप्रान्तस्य प्रान्तप्रशिक्षणप्रमुखः, अस्य वर्गस्य प्रशिक्षणप्रमुखः। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।